हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नितिन और आप सुन रहे हैं दास्तान खौफ। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम पृथ्वी है। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। ये कहानी आज से तकरीबन 6 साल पहले की है। मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद जॉब की तलाश में था। तभी मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि किसी कंपनी में एक मैनेजर की जॉब निकली है। उसने बताया तो मैंने अपना सीवी वगैरह तैयार करके उस कंपनी में सबमिट कर दिया। 4 दिन बाद मेरे पास उस कंपनी से इंटरव्यू कॉल आती है। मैं इंटरव्यू के लिए जाता हूँ। मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छी तरह से होता है। उसके बाद वो कंपनी मुझको अपनी पुणे वाली ब्रांच में, पहले मैं थोड़ा घर पर पूछता हूँ कि वहाँ जाया जाए या नहीं। घर वाले बोलते हैं कि हाँ चला जा। उसके बाद मैं कंपनी फ़ोन करके बोल देता हूँ कि हाँ मैं वहाँ जाने के लिए तैयार हूँ, मैं वहाँ ज्वाइन करूँगा। 2 दिन बाद मुझे वहाँ ज्वाइन करना था, तो मैं घर से 1 दिन पहले निकलता हूँ। मैं फ़्लाइट से पुणे के लिए जाता हूँ। मुझे कंपनी की तरफ से ही वहाँ रहने के लिए रूम मिला था। जिस रूम में मैं रह रहा था देखने में तो अच्छा खासा था और सारी फैसिलिटी उस रूम में थी। खैर, मुझे वहाँ रहते हुए तकरीबन 10 से 12 दिन हो जाते हैं, लेकिन मेरे साथ अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था जिससे मैं कुछ घबरा जाऊं या मुझे डर लगे। एक दिन जब मैं जॉब से वापस आया, मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ था। मैं आते ही सीधा अपने बेड पर लेटे जाता हूँ। मुझे पता भी नहीं चला कि कब मुझे नींद आ गई। थोड़ी देर बाद मैं जब जागता हूँ तो मुझको बहुत तेज़ भूख लग रही थी, तो मैं किचन में जाके अपने लिए कुछ बनाता हूँ। बनाने के बाद मैं फ्रेश होता हूँ। उसके बाद मैं खाना खाता हूँ। खाना खाने के बाद मेरी आदत बन चुकी थी वहाँ पर कि छत पर जाके टहलने की, तो मैं छत पर जाके टहल रहा था। तभी मैं देखता हूँ कि सामने वाली छत पर एक लड़की टहल रही है। मैं उससे हाय हेलो करता हूँ। उसके बाद वो लड़की नीचे चली जाती है। मैं नीचे आता हूँ। मेरे कमरे के बगल में ही एक कपल भी रहते थे जो उसी कंपनी में जॉब किया करते थे। दोनों कपल एक ही कंपनी में साथ में जॉब करते थे। कुछ दिन और बीते। कमरे के सामने वाली जो लड़की थी उससे मेरी बात होने लगी। कुछ दिनों बाद जो पड़ोस में कपल्स रह रहे थे उसमें जो लेडी थी वो मुझसे पूछती है कि आप छत पर जाते हो तो बात किससे करते हो। तो मैं उनको बताता हूँ कि मैं किसी से बात नहीं करता। वो पूछते नहीं आप बात तो करते हो, लेकिन मुझे कुछ नहीं पता चल पाता नीचे से कि आप किससे बात कर रहे हो। तब मैं उनको बताता हूँ सामने वाली जो लड़की है मैं उससे बात करता हूँ। तो वो चुप हो जाती है सुन और अंदर वापस अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन मैं उनसे पूछता हूँ सुबह कि आप अंदर क्यों चले गए थे। तब वो बताती है मैं और मेरे पति यहाँ पर 4 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन हमने तो आज तक कोई लड़की नहीं देखी उस सामने वाले रूम पर, क्योंकि वो ज़्यादातर रूम बंद ही रहता है। तो मैं हंसकर बोलता हूँ कि भाभी मजाक कर रहे हो मेरे से, सामने वो लड़की रहती थी और आज शाम को मैं आपको उससे पक्का मिलाऊंगा। तो भाभी कहते चलो ठीक है, शाम को मुझसे मिलाना उसको। मैं शाम को ड्यूटी खत्म करके घर आता हूँ वापस। खाना वगैरह खा के मैं भाभी को बुलाने के लिए जाता हूँ। बोलता हूँ उनसे कि चलिए आप पर मैं आपको उस लड़की से मिलाता हूँ। मैं और भाभी छत पर जाते हैं। थोड़ी देर बाद टहलने के बाद वो लड़की मुझे दिखती है। मैं भाभी से बोलता हूँ देखो भाभी वो आ गई। भाभी बोलते हैं कौन, मुझे कोई नहीं दिख रहा। ये सुन मैं थोड़ा सा डर जाता हूँ। मैं उनको समझाने की कोशिश करता हूँ कि सामने वो लड़की खड़ी तो है और जिसने सफ़ेद कपड़े पहन रखे हैं। भाभी कहते हैं कि मुझे तो कोई भी नहीं दिख रहा। तब मैं थोड़ा ज़्यादा डर चुका था। मैं नीचे आ गया और भाभी भी नीचे आ गई। तब वो बोलती हैं कि आज से तकरीबन 3 साल पहले वहाँ पर एक लड़की रहा करती थी जो किसी दूसरी कंपनी में काम करती थी। उसने छत से कूदकर सुसाइड कर लिया था। ये बात सुनकर थोड़ा सा परेशान हो जाता हूँ। भाभी बोलते हैं कि कल सुबह तुम मेरे साथ चलना, एक पंडित जी है मैं तुम्हारी उनसे बात कराऊंगी। सुबह तकरीबन 9 बजे मैं भाभी के साथ उन पंडित जी के पास जाता हूँ। तो पंडित जी बताते हैं कि जिस लड़की को तू देख रहा था वो कोई लड़की नहीं, ना ही वो इंसान, वो एक आत्मा है। वो एक भटकती हुई आत्मा है। वो अच्छा है कि तू उससे दूरी पर है। अगर तू उससे मिला हो तो मुझे बता दे। वैसे तेरे चेहरे पर देख के लगता तो नहीं कि तू अभी तक उससे मिला होगा। मैं बोलता हूँ हाँ बाबा जी मैं उससे अभी तक नहीं मिला। तुझे उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक है। मैं तुझे एक ताबीज देता हूँ, तू उसको पहन ले। बस इतनी ही थी मेरी ये कहानी। तो कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें। धन्यवाद।